आप इस वीडियो में देखेंगे कि भारतीय संविधान संशोधन क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इस आधार पर भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। यह न तो अत्यंत कठोर है और न ही अत्यंत लचीली है। अत्यंत कठोर यानी अमेरिका के संविधान की तरह एकदम कठोर नहीं है कि संविधान संशोधन करने के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़े, और न ही अत्यंत लचीली है इंग्लैंड की प्रक्रिया की तरह, इंग्लैंड के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की तरह कि उसको जल्दी में भी कर सकते हैं। यहाँ के संविधानवेत्ताओं ने इसको नम्यता और अनम्यता का गुण दिया हुआ है, जिससे कि संविधान के साथ जल्दबाजी में कोई छेड़छाड़ न किया जा सके। संविधान संशोधन को संविधान के अंतर्गत भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत स्थापित किया गया है। और संविधान संशोधन की जो शक्ति है इस संसद में को दी गई है कि संविधान संशोधन कौन कर सकता है, देश की संसद कर सकती है। यह राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि उसमें जैसे दिया रहेगा कि संविधान संशोधन की शक्ति दिया गया है, जनता को दिया गया है, संसद को दिया गया है, विधान परिषद को दिया, विधानमंडल को दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है वह संसद को दी गई है। संसद को मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को। देखिए, संसद संविधान संशोधन संसद जो है संविधान संशोधन कर सकती है। कहाँ कहाँ? प्रस्तावना में कर सकती है और मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु कहाँ नहीं कर सकती है? मूल आधारभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं की कर सकती है। जो आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो कब दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह दिया गया है। अब देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान क्या है कि संविधान संशोधन किस तरह से होगा। तो संविधान संशोधन का पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन का मतलब यह है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक यानी कि 50% से अधिक सदस्य यदि बहुमत कर देते हैं तो वह संविधान संशोधन माना जाएगा। वैसे इस संशोधन को जो अनुच्छेद 368 है के अर्थों में इस को संविधान संशोधन नहीं कहा जा सकता है। सदन में उपस्थित, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1/10 का क्या होता है? कोरम होता है। 1/10 सदन चलाने के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि किसी सदन में, मान लीजिए लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, अब जितने 1/10, मान लीजिए यहाँ पे 200 उपस्थित हैं, 200 सदस्य उपस्थित हैं, तो 200 में से जो मतदान कर रहे हैं उसमें से आधे से अधिक सदस्यों का बहुमत, 200 उपस्थित हैं, ये यहाँ पे 101 सदस्य जो हैं यदि यार मतदान कर देते हैं फेवर में संविधान संशोधन को, तो संविधान संशोधन माना जाएगा। आगे देखिए, इस संविधान साधारण बहुमत द्वारा जो साधारण संविधान संशोधन है इसके द्वारा क्या क्या संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए, संघ में नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3, नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 11, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन अनुच्छेद 169, और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषदों का सृजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और प्रथम, 5वीं, 6वीं और 8वीं अनुसूची के संबंध में जो भी संशोधन किया जाएगा उसको साधारण बहुमत द्वारा संशोधन माना जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है कि साधारण बहुमत से संविधान संशोधन जो होगा किन किन मामलों में दिया गया होगा, यहाँ पर दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ से सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, अधिक क्लिष्ट टाइप बनाता है, कठिन बनाता है। यही सब क्वेश्चन रहते हैं कि जो बहुसंख्यक विद्यार्थी, बहुसंख्यक कंपटीटर छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको देखना है, जैसे उसमें दे दिया संघ में नए राज्यों का प्रवेश किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा, साधारण आएगा, विशेष आएगा, या विशेष और राज्यों के अनुसमर्थन से आएगा तो यहाँ पे काम में आएगा। आगे देखिए, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, देखिए क्या होता है संविधान संशोधन विशेष बहुमत। देखिए, अभी तो था साधारण, ये जो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है यह अनुच्छेद 368 में दिया गया है, और जो साधारण बहुमत वाला था उसको संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसको काउंट नहीं किया जाता है। इसमें देखिए विशेष बहुमत द्वारा क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। देखिए, मान लीजिए एक सदन में, निम्न सदन में 545, निम्न सदन में 545 सदस्य हैं। अब इसमें से क्या है, कुल संख्या के बहुमत, अभी यानी कि आधे से अधिक उपस्थित है, कुल संख्या के बहुमत। यहाँ मान लीजिए
कि 225 कम से कम क्या रहें, उपस्थित रहें। और अब ये जो उपस्थित हैं इनका 2/3 क्या करें कि संविधान के फेवर में, संविधान संशोधन के फेवर में क्या करें, पक्ष में वोट करें। कुल मिला के यह है कि विशेष बहुमत का सदन की जो सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक उपस्थित रहें और जो मतदान कर रहे हैं जिस पक्ष में उसका 2/3 से अधिक बहुमत रहना चाहिए। संविधान के ऐसे संशोधन जिनको साधारण बहुमत और द्वारा संशोधन की प्रक्रिया में नहीं काउंट किया जा सकता है और आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है को छोड़कर, यानी कि साधारण बहुमत वाले को छोड़ करके और आधे राज्यों के समर्थन को छोड़ करके सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। आगे देखिए तीसरे प्रकार का है विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। संविधान संशोधन की सबसे कठिन प्रक्रिया है और इसको 368 के तहत काउंट किया जाता है। संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत के साथ साथ, विशेष बहुमत वो कि प्रत्येक सदन से, राज्यसभा और लोकसभा से आधे से अधिक सदस्य उपस्थित रहें और उसके फेवर में 2/3 से अधिक क्या करें, उसके पक्ष में मतदान करें। ये तो हुआ आपका विशेष बहुमत। इसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा समर्थन, यानी उनका समर्थन आवश्यक है। विधानमंडलों द्वारा यानी कि जहाँ पे विधान परिषद है, विधानसभा है, वो क्या करें, वहाँ साधारण बहुमत से उनको क्या करना है, अनुसमर्थन करना है। उनके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। विधानमंडल जो है, विधानसभा है, विधान परिषद है, वो अपने विधानमंडल के द्वारा साधारण बहुमत से उस संविधान संशोधन का समर्थन कर देंगे तो संविधान संशोधन माना जाएगा। देखिए संविधान संशोधन के संघात्मक ढांचे से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? यह संशोधन तभी किया जाएगा जहां पर ऐसा प्रतीत होगा कि संविधान में यह संशोधन संघात्मक ढांचे से संबंधित है, तभी आधे राज्यों का समर्थन उनका दिया जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ किया जाएगा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन कहाँ कहाँ होगा। यह संविधान संशोधन की सबसे जटिल कठिन प्रक्रिया है। यह 368 के अंतर्गत किया गया है। इस प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य को विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, सिर्फ वहाँ विधानसभा का उपबंध होना चाहिए। आगे देखिए इसमें किसको किसको दिया गया है, किससे किससे संबंधित रहेगा, तो विशेष बहुमत, साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत है। देखिए यहाँ पे राज्य विधानमंडल के जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो वोट काउंट करते हैं, संज्ञात्मक ढांचे से संबंधित हुआ, इसलिए क्या करेंगे, इनका समर्थन आवश्यक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय की स्थापना वगैरह का है। ये सभी जो विषय दिए गए हैं इसमें विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है। जैसे भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है। 7वीं अनुसूची के किसी सूची में संशोधन करना हो, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन करना हो तो उसको विशेष बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 में कोई भी संशोधन करना हो, स्वयं माने जो 368 संविधान संशोधन की अनुच्छेद है उसमें भी कुछ संशोधन करना पड़ेगा, उसको भी विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है। देखिए राज्यों को विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन साधारण बहुमत से किया जाना आवश्यक है, उनके लिए कोई विशेष वगैरह का वो मैटर नहीं करता है। अब आगे देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे करते हैं, कोई भी जाता है। देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन में किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसका जो विधेयक है किसी भी सदन में प्रस्तुत, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और संसद के प्रत्येक सदन द्वारा इसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। जिस तरह के साधारण हो या विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के बाद उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। साधारण हो, विशेष बहुमत हो या अनुसमर्थन वाला हो, कुछ भी हो, बाद में होने के बाद इसको राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। यदि अनुसमर्थन जो संशोधन है अनुच्छेद 368(2) क्लास 2 के उपबंध के तहत हो तो राष्ट्रपति को भेजने से पहले वही राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक राज्यों का समर्थन साधारण बहुमत से करना आवश्यक होता है। और राष्ट्रपति सहमति देने के लिए देखिए बाध्य होता है, जो संविधान संशोधन विधेयक उसको साइन करना होता है उसके लिए वह बाध्य होता है, न तो उसको रोक सकता है न उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन जो विधेयक है वो क्या हो जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। और उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बाद, सिग्नेचर के बाद, उनकी अनुमति के बाद जिस उपबंध के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है, संविधान संशोधन किया जाता है,
उसमें वैसा संशोधन हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है कि मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन यानी अनुच्छेद 108 को यहाँ पर नहीं बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, प्रत्येक सदन से अलग अलग पास करना आवश्यक होता है। लोकसभा द्वारा किसी संशोधन विधेयक को उच्च सदन अस्वीकार कर देती है तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त माना जाएगा। यानी कि किसी संविधान संशोधन विधेयक को यदि लोकसभा पारित कर देती है और वह राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो संविधान संशोधन समाप्त माना जाएगा, अंतिम रूप से विधेयक समाप्त माना जाएगा। इस तरह से रहा आपका संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। उसमें आपने 3 प्रकार से देखा संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। और इसके साथ साथ आपने यह देखा कि कहाँ पे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाएगा और कहाँ विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और कहाँ पे विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कॉन्सेप्चुअल है, इसको 1-2 बार सुनिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ें हैं और वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।